ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शांति शांति शांति। कल हमने देख लिया कि ये कल इस शांति मंत्र का भी अर्थ हमने देख लिया और शिष्य ने गुरु को जो 4 प्रश्न पूछे थे वो भी हमने देख लिए। अब आज देखना है कि उन 4 प्रश्नों का उत्तर गुरु क्या देते हैं। एक विशेषता ये है कि न यहाँ शिष्य का नाम है न गुरु का नाम है, यानी हम सारे शिष्य बन सकते हैं। जैसे गीता अर्जुन को निमित्ती कृत्य बोला है, अर्जुन को निमित्त बना करके गीता हमारे लिए सबके लिए है। उसी प्रकार ये कोई अनामा शिष्य है, उसको कोई अनामा गुरु बता रहे हैं। ये सारा का सारा ज्ञान भंडार हमारे मनीषी पूर्वजों ने हमारे लिए खुला रखा है। ये तो अब हमारी बात है कि हम उन्होंने दिया है जी, भर भर के दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी झोली फैलाते हैं या नहीं। बात यह है कि अब हम झोली फैला रहे हैं और वो गुरु जी क्या बोलते हैं सुनेंगे। क्या बोलते हैं गुरु? अब वो दूसरा मंत्र है। जैसे ही उन्होंने पूछा, शिष्य ने पूछा, ये बोलते हैं कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम स प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्माद् लोकात् अमृता भवन्ति। क्या बतलाया है? पहले तो ये दिलासा दे दिया है कि धीराः अमृताः भवन्ति, जो धीर है। अब धीर शब्द किसके लिए है? धीर यानी धीर गंभीर, जो चिंतन कर सकते हैं। यूं तो देखिए जीते तो सारे कोई है, क्या है, एक दिन पैदा हुए, खाए पिए, एक दिन मर गए, ये बात नहीं। इसको जीवन नहीं कहते, ये धीरों का जीवन नहीं है। धीर व्यक्ति वो है जो इस जीवन की सार्थकता का विचार करता है कि जीना तो है, ये जीवन हमें परमात्मा ने दिया है। अब इस जीवन की सार्थकता काहे में है, वो कैसे हम करें, किस साधना का अवलंब करें, ये जो सोचता है वो है धीर। यहाँ गुरु बोलते हैं धीराः अमृताः भवन्ति। अब अमृत होते हैं यानी क्या? इसका क्या ये मतलब है कि वो अमृत नहीं होते, कभी मरते ही नहीं? देखिए, देह तो छोड़ देते हैं, हर एक को गीता जी कहती है जाता शरीर हो मृत्यु हो। जो जन्म जिसने लिया है, जो पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है ही। तो मरना है, लेकिन किसने? देह ने। देह मरेगी, हम नहीं मरेंगे, हम अमृत होंगे। इसका मतलब ये इस देह के भीतर जो आत्मा है वो इतने विशुद्ध, इतनी निष्कलंक हो जाएगी कि वो ब्रह्म में मिल जाएगी। अब जब ब्रह्म में मिल गई, ब्रह्म में लीन हो गई, तो ब्रह्म को तो कभी मौत है नहीं, तो हम भी उसी में मिल गए, हम भी अमृत हो गए। इसलिए भगवान ने यहाँ पे गुरु कहते हैं धीराः अमृताः भवन्ति। मेरे मुंह से गलती से भगवान शब्द निकल गया, लेकिन वो सार्थक है। गुरु भगवान का ही रूप होते हैं। तो इसलिए
धीराः अमृताः भवन्ति। कब? ये बतलाया है, प्रेत्य अस्मात् लोकात्। अंतिम शब्द देखिए, प्रेत्य अस्मात् लोकात् धीराः अमृताः भवन्ति। मैंने अन्वय बताया, वहां लिखा है धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसका मतलब अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से, इह लोक से जाने के बाद जाता कौन है? आत्मा जाती है, देह नहीं जाता। देह तो यही पड़ा रहता है, फिर उसको जलाया जाता है, कोई लोग गाड़ते हैं, कुछ भी करें, देह तो यही पड़ा रहता है। बात यह है, जाता कौन है? आत्मा। तो अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से प्रोइत्य, यानी दूर जाकर, सुदूर जाकर, इतना ही दूर कि वापस आना नहीं है, इसलिए प्रेत्य। जो संस्कृत जानते हैं वो समझ पाएंगे, ये लेवंत है। तो जाकर के, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से छूट करके, वे लोग यानी धीर, जो धीर हैं वे अमृताः भवन्ति। लेकिन कब? इसके लिए पहले देखेंगे कब वो अमृत होंगे, कब वो ब्रह्मलीन होंगे। देखिए कि ये सब जान करके, अब ये जान करके के लिए इस मंत्र में शब्द नहीं आया है, ये हमें समझ लेना है। क्या जान करके? देखिए कि वो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, शिष्य का प्रश्न ये है कि ये जो है, ये केन ईशितम प्रशितम मनः पतति, किसने भेजा है, किसकी इच्छा से ये सब काम करते हैं। श्रोत्र का भी पूछा है, चक्षु का भी पूछा है। तो ये जो कान सुनते हैं, ये कैसे सुनते हैं? देखिए, कानों में यदि सुनने की शक्ति होती तो किसी निष्प्राण शरीर में भी होती, उसके भी तो कान होते हैं, लेकिन वो नहीं सुन पाते। तो ये क्या बात है? कान नहीं सुनते, फिर सुनता कौन है? तो यहाँ ये बोला है श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अब प्रश्न ये है, ये क्या बात है भाई? श्रोत्र यानी कान, ये तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। श्रोत्र का कान कौन है? तो ये जो दूसरा शब्द है श्रोत्रम, ये है शब्द ग्रहण शक्ति। अब यहाँ जो कोई डॉक्टर्स बैठे होंगे जिन्होंने एनाटॉमी का अध्ययन किया है, वो जानते होंगे कि कान जो है, ये बाह्य कान, ये नहीं सुनते। तो हमारे मस्तिष्क में जो केंद्र है, श्रुति केंद्र, वो सुनता है, सुनने की शक्ति वहां है। तो ये जो केंद्र है, अब उस केंद्र को संचालित कौन करता है? वो है श्रोत्र। श्रोत्र यानी शब्द ग्रहण करने की शक्ति। तो यहाँ ये बोला है कि इनके शंकराचार्य के शब्द है शब्द अभिव्यंजकम, शब्द की अभिव्यंजना जो करता है, यानी शब्द तो आया, कान पे पड़ा, आया भाई, सुन लिया, लेकिन उसका अर्थ जो है, उसकी अभिव्यंजना जो है, उसको ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो है वो। ठीक, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मैं सुनता हूँ, ये बोलना गलत है। मैं बहुश्रुत हूँ, मैंने बहुत कुछ सुना है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। उन दिनों पढ़ना नहीं था ना, सुनना था, इसलिए बहुश्रुत कहते थे। तो मैं बहुश्रुत हूँ, ये कहना बिल्कुल खोखला है, थोथा है। होते कौन है हम सुनने वाले? सुनाई देने की शक्ति जिसने दी है, उसने कृपा की, इसलिए हमारे कान पर पड़ा और ग्रहण किया। ठीक, ये समझना, ये जिसकी समझ में आ गया वो धीर। तो क्या बोला है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम। फिर आगे क्या बोला है? मनसो मनो, ये मन का मन है। अब ये बताइए, ये भी शब्द तो थोड़े से वैसे है ना कि हम थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। भाई मन का मन माने क्या? देखिए, मन शब्द कैसे हुआ? जो मनन करता है वो मन है।
तो ये जो मनन करने की शक्ति है वो है वो मन जो है वो तो कैसा भी है, कहीं भी दौड़ता है, लेकिन इसमें एक खास शक्ति मनन करने की शक्ति जो दी है। आप बोलेंगे मनन की शक्ति तो बुद्धि में है, लेकिन क्या होता है, बुद्धि मनन तो करती है लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पड़ता है, मन पे ही पड़ता है ना। कभी कभी मन बुद्धि की सुनता ही नहीं, मनन करता ही नहीं, अपना ही चलाता है। कि मान लीजिए कि बस डायबिटीज है, मुझे बुद्धि कहती है कि मैंने गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए, मन बोलता है नहीं खा ले। अब क्या होता है, मनन जो है वो बुद्धि करती है कि ये खाना इसके लिए, इस देह के लिए हानिकारक है। ये निर्णय किसने लिया? निश्चयात्मिका बुद्धि ने। बुद्धि निश्चय करती है, ठीक। लेकिन मन जो है वो यदि मननशील है तो वो सही का मन है, यदि मननशील नहीं है तो बस ये तो यूं ही है। ऐसे अभी कठोपनिषद नहीं हुआ है, कठोपनिषद में ये बतलाएंगे कि मन जो है वो तो बस रथ को जुटे हुए घोड़े हैं, और घोड़ा कहीं भी जा सकता है, लगाम होनी चाहिए हाथ में, और लगाम होती है बुद्धि के हाथ में। कठ में बहुत बहुत सुंदर तरीके से बताया कठोपनिषद में। तो जो मननशील है वो मन, और उसकी मनन करने की जो क्षमता है वो मनन करने की क्षमता यानी वो है, ठीक। तो मनसो मनो, फिर क्या बोला है, वाचोह वाचम, वाणी की वाणी है। इसका मतलब क्या, वाणी तो ठीक है जी, मुंह से निकलती है वाणी, ठीक, लेकिन इस वाणी की प्रेरक शक्ति कौन है? हम जो बोलते हैं ना, जो शब्द हमारे वाणी से निकलते हैं, ये सही वाणी नहीं है। ये तो वाणी के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो परा वाणी जो है ना वो यहाँ से निकलती है, ठीक। मध्यमा, पश्यंती, ये बीच के हैं। हमारी वाणी को अभी ये देह तो बोल रहा है कि वाणी में ये करें, लेकिन देह का जो है वाणी बोलना चाह रही है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो जो वाणी की जो प्रेरक शक्ति है वो अभी इस समय नहीं है, इसलिए बीच बीच में ये सब बाधाएं आ रही हैं। ये समझ लेना कि वाचो या वाचम, वाचः, वाचः ये शब्द है ना, ये षष्ठी का है, यानी वाणी का, वाणी की वाच, यानी वाणी की वाणी जो है, यानी वाणी की प्रेरक शक्ति जो है वो है, ये है। तो ये समझ लेना है कि वो जो है प्रेरक शक्ति है सुनने की, इसलिए हमारे कान सुनते हैं, प्रेरक शक्ति है मनन करने की, इसलिए हमारा मन सोचता है, वाणी की प्रेरक शक्ति वो है, इसलिए हमारी वाणी शब्द को वैखरी के द्वारा अभिव्यक्त करती है। और सहु प्राणस्य प्राणः, ये सबसे बड़ी बात है कि प्राण यानी सांस। हम जो सांस लेते हैं, श्वास और उच्छ्वास जो होते हैं, इस क्रिया के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो ये जो है श्वास और निश्वास, उच्छ्वास, ये जो गति है कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसके भीतर जो है वो शक्ति जो है, प्राणदायक शक्ति, जीवन शक्ति जिसको हम कहेंगे, चैतन्य की शक्ति जो है वो प्राण है, ठीक। और ये प्राण किसने दिए? ये उसने दिए हैं। ये जिसकी समझ में आ गया वो हो गए धीर। और हाँ, और एक है चक्षुषश्चक्षुः। तो जो आंखें हमारी देखती हैं
हम वही सोचते हैं ना, जैसे वही श्रोत्र का बतलाया कि कान से नहीं सुनते, ना हम इन आँखों से देखते हैं। इन आँखों में यदि देखने की ताकत होती तो शव भी देख सकता था, नहीं देखता वो। क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसके भीतर चैतन्य शक्ति निकल गई है और देखती है। वो ये आँखों की ये आकृति नहीं देखती, वो चैतन्य शक्ति देखती है। इसलिए वो चक्षुषः चक्षु, वो सही माने में प्राणों को, आँखों को देखने की चैतन्य शक्ति देने वाला जो है वो ये है। ये सब जानने के बाद, अब जानने के बाद इसके लिए इस मंत्र में शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये सब जब जान लेता है तब क्या होता है? अतिमुच्य, मुंचति का मतलब है छोड़ देना। ये सब जिसने जान लिया वो जब जिस समय इस देह को छोड़ के चला जाएगा, अतिमुच्य यानी मुच्य यानी मुंचति यानी छोड़ना। तो ये उसके पीछे अति क्यों बोला है? अतिमुच्य यानी हमेशा के लिए छोड़ जो जाता है, इस देह को तो हमेशा के लिए छोड़ दिया उस आत्मा ने। और वो जो ये सोच के मरा है, जो ये इतना सारा चिंतन करके जिसने देह को छोड़ा है, वो धीर हो गया। और ऐसे धीराः प्रैत्य, निकल जाने के बाद, कहाँ से प्रैत्य? अस्मात् लोकात्, इस लोक से निकल जाने के बाद वो जो है, ये धीर लोग जो हैं वो अमृता भवन्ति, अमृत होते हैं यानी मृत नहीं होते। इसका मतलब वो पुनर्जन्म नहीं लेते। क्या है पुनर्जन्म? यदि लिया तो भाई जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, यानी ये जन्म मरण का चक्र तो चलता ही रहेगा। यदि फिर से जन्म लेना है तो फिर से मरना है। परंतु यदि हमें मरना ही नहीं है तो, मरना नहीं है तो हम दूसरा जन्म ही नहीं लेंगे, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और एक बार ब्रह्म में लीन हो गए फिर कहाँ? जन्म ही नहीं है तो मरण कहाँ? ये जन्म और मरण जो है ना, ये सापेक्ष है। यानी मरण जो है वो जनन सापेक्ष है। जनन सापेक्ष है माने जन्म हुआ तो ही मरण है, जन्म नहीं है तो मरण कहाँ से? क्या मरेगा? जो पैदा ही नहीं हुआ है वो कैसे मरेगा? तो जो आत्मा इस देह को छोड़ करके, इस लोक से निकल करके, अतिमुच्य बोला है वो देह को, अतिमुच्य देह को छोड़ करके, और ये जो प्रैत्य बोला है यानी यहाँ से निकल करके, ये इस लोक को छोड़ करके, पहले देह को छोड़ दिया, फिर इस पृथ्वी तल को छोड़ दिया, यह लोक को छोड़ दिया, और जो ब्रह्म में लीन हो गया फिर उसको न पुनर्जन्म है। और ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिसको जन्म नहीं उसको मरण नहीं, तो वो अमृत हो गया। ब्रह्म तो कभी मरता ही नहीं, तो वो ब्रह्म ही बन गया। ये शिष्य के प्रश्न का ये उत्तर है कि कौन सा ये है जो इतनी सारी ये देता है, किसके कारण हम सुनते हैं, ये कौन है जो ये सब करता है। यानी केन ईशितम और केन प्रेषितम, किसकी इच्छा से और किसने भेजा है। तो किसने भेजा है इसका ये उत्तर है कि उसके कारण। ठीक, अब वो कैसा है जिसके कारण हमारी ये सारी इंद्रियां काम करती हैं, वो है कैसा? तो यहाँ बतलाया है। अगला तीसरा मंत्र है, क्या बतला है? न तत्र चक्षुः गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो, नो लिखा है, नो मैंने न उ मनो, न विद्मो न विजानीमो, यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अथो अविदिताद् अधि।
इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नः तद्वाच तद व्याचचक्षिरे इति शुश्रुम। इति शुश्रुम यानी हम ये सुनते आए हैं। देखिए ये कौन बता रहा है? गुरु बता रहे हैं भला, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं सब जानता हूँ सुन लो। देखिए ये मैं को भूल गए हैं सब, वही गुरु हो सकता है जो ये समझ लेता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, वो है। ये गीता जी में भी यही बोलता है, प्राहुर विचक्षणा। अब मुझे बताइए भगवान से अधिक विचक्षण कोई होगा भला? लेकिन वे भी बोलते विचक्षणा प्राहु, यानी मनीषी शब्द है कभी कभी कि मनीषियों ने कहा है, विचक्षणों ने कहा है, यानी वहाँ स्वयं भगवान कहते हैं, लेकिन वे देहधारी है ना, वासुदेव है ना, तो देहधारी कोई होता ही नहीं, ये बतलाने के लिए यहाँ भी इन्होंने ये बोला है कि ये यहाँ यह लिखा है न, ये नह तद व्याचचक्षिरे, जिन्होंने नह आसमान नह हमें ये बोल कौन रहा है? गुरु बोल रहे हैं कि नह यानी हमें तद व्याचचक्षिरे, जिन्होंने हमको उसकी व्याख्या करके बताई। व्याख्या का मराठी लोग जो सुन रहे हैं वो व्याख्या का अर्थ लेते हैं डेफिनेशन। व्याख्या का अर्थ वो नहीं है संस्कृत में। व्याख्या यानी विवरण, व्याख्यानम, व्याख्यान करते हैं माने क्या? जो एक छोटी सी चीज है उसका पूरा विवरण करके बताना यानी व्याख्यान है। तो परिभाषा यानी डेफिनेशन और व्याख्या यानी व्याख्यान, विवरण, विवेचन। यहाँ ये बोला है ये नह तद व्याचचक्षिरे, जिन्होंने हमको इस सब की व्याख्या करके बताई, विवरण करके बताया, उन्होंने ये बताया है। देखिए मैं बता रहा हूँ और हे शिष्य मैं जो कहता हूँ वही ग्रहण करो, ये ऐसा अहम भाव गुरु में नहीं है। यदि होता तो उपनिषद में नहीं आता ना, वो कोई किसी ग्रंथ का लेखक हो जाता, वो बात अलग है। लेकिन उपनिषद नहीं बनती। उपनिषद तभी बनती है क्यों जो बोलते हैं कि जिन्होंने हमको बतलाया उन्होंने कहा है। ठीक, तो क्या बतलाया है कि ये जो तत्व है जिसके कारण हमारी आंखें देखती है, जिसके कारण हमारे कान सुनते हैं, जिसकी प्रेरणा से हमारी वाणी कुछ बोल सकती है, वो क्या है? तो वो बोलते हैं न तत्र चक्षुः गच्छति। देखिए चक्षु जो है, आंख जो है, वो तो वस्तु को देखती है और जब देखती है तभी हम बोलते हैं कि हमने प्रत्यक्ष किया है, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, यानी ग्रहण किया वो। लेकिन यहाँ बोला है न तत्र चक्षुः गच्छति, ये आंखों से दिखने वाला नहीं है। आंखों में देखने की शक्ति तो देता है वो, ठीक, वही देता है, लेकिन उसको आंख नहीं देख सकती। सही बात है ना? अब सोचिए ना कि हम अपनी ही शक्ति को आजमा सकते हैं क्या? हम अपनी माने आत्मशक्ति को हम आजमा सकते हैं? यदि आजमा सकते तो हम क्या क्या कर सकते थे, लेकिन नहीं ना। ये बात ये है, चक्षु स्वयं को नहीं देख सकता। वाणी जो है वो स्वयं ये नहीं कर सकती। यानी क्या है, जैसे हम साधारण की ये करेंगे कि आंख स्वयं को नहीं देख सकती। आंख देखती है तो दूसरे को देखती है, स्वयं को नहीं देखती। पानी जो है दूसरों के प्यास बुझाता है। पानी को प्यास लगी तो पानी को प्यास लगती ही नहीं, ये बात है। तो न तत्र चक्षुः गच्छति न वाक् गच्छति।
हमारी वाणी भी वहां तक नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी भी निवर्तन्ते, जिसका वर्णन करने के लिए हम जाएंगे। वाणी किसका वर्णन करेगी जी? जो आंखों ने देखा है उसी का वर्णन करेगी। लेकिन हमारे आंखों में उतनी ताकत कहाँ कि हम ब्रह्म का साक्षात्कार करें। और यदि ब्रह्म का साक्षात्कार जिसने कर लिया उसकी वाणी ही मुक्त हो जाएगी, वो क्या बोलेगा? यानी वो उसमें ही लीन हो गया। बात ये है, इसलिए वाणी जो है वो उसका वर्णन नहीं कर सकती। वाणी में वर्णन करने की ताकत जिसने दी है उसका वर्णन करने के लिए वाणी अक्षम है। इसलिए बोला है कि न तत्र चक्षुः गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनः, न मनो लिखा है, न उ मनः, मन भी वहां नहीं जाता। क्योंकि मन तो वही जाता है ना जो इंद्रियों ने देख लिया, जो इंद्रियों के विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उन्हीं की तरफ मन की दौड़ है। मन दौड़ता कहाँ है? इन सब विषयों को पाने के लिए। अब बताइए, जो इन सब विषयों से परे है, मन जाएगा कैसे? तो इसलिए नो मनो यानी मन भी नहीं जाता, और इसलिए न विद्मः न विजानीमः। अब विद्मः और विजानीमः का अर्थ तो एक ही है। विद्मः में धातु है विद, विजानीमः में धातु है ज्ञा। विद यानी भी जानना, न्याय यानी भी जानना, है ना। वेद में जाना में दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ 2 दफा क्यों बोला है? क्या है? विद्या से जो ग्रहण किया, पुस्तक पढ़ के, प्रवचन सुन के, नोट्स निकाल के, ये जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वेद में आ सकता है। न विद्मः, वेद धातु उसके लिए है, और इसलिए हम बोलते हैं कि अमुक अमुक है वो विद्वान है। विद्वान है माने क्या? बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सा कुछ उसने ये किया है, वो विद्मः। विजानीमः यहाँ ज्ञा धातु है। आज की भाषा में यदि बोलेंगे तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों बातें हैं। तो ये वेद में यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, पुस्तकें पढ़ना, सुनना, इससे जितना भी हम ले सके वो इंफॉर्मेशन ली, ठीक है। ज्ञान हुआ क्या जी? इंफॉर्मेशन कितनी भी ली तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन का एक बड़ी सी पोटली बन जाएगी, लेकिन ज्ञान के कारण जो आनंद उत्पन्न होता है, जिस आनंद की कभी मौत ही नहीं होती। तुम आप देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण का, क्यों हमारे गुरु जी का भी, उनके मुख पर हास्य कभी छूटते ही नहीं। क्या उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी? क्या उन्हें कोई चिंता नहीं होगी? कुछ भी उनके जीवन में, पूरे जीवन में क्या कभी कोई दुख आया नहीं होगा? आता है, दुख आता है, वो बोलते हैं हाँ वहीं रह जाओ, मेरे तक नहीं आना, हंसते ही रहते हैं। ये जो है ये ज्ञान है। यहाँ ये बोल रहे हैं न विद्मः न विजानीमः, ये गुरु बोल रहा है भला कि ना उसका ज्ञान हमने प्राप्त किया, न विद्मः, ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन, उसका ये भी हमने प्राप्त नहीं किया, जानकारी बोली है तो न उसकी जानकारी हमने प्राप्त की, और न विजानीमः, हम उसकी थाह तक, उसके केंद्र बिंदु तक नहीं पहुंच सके। अगर जहाँ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती वहां केंद्र तक कहाँ पहुंचेंगे? तो ये गुरु बोल रहा है भला शिष्य को कि न तत्र चक्षुः गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः। फिर क्या बतलाया है? यथा एतद् अनुशिष्यात्, कि जिससे, यथा जिस प्रकार से मैं तुमको समझा सकूं, एतद् अनुशिष्यात्। गुरु कहते हैं कि मैं जानता,
मैं उसकी ठाह तक पहुंच सकता तो न मैं तुमको बताता। यथा एतद अनुशिष्य, मैं तुमको सब बताऊं, इतनी जानकारी न मुझ में है और न वह बड़ी अनुभूति जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो श्रेष्ठ अनुभूति भी मुझे नहीं है। यथा एतद अनुशिष्य, जिससे मैं तुम्हें कुछ कह सकूं। पूरी पूरी यानी शरणागति है ये गुरु की, कि मैं ये कुछ नहीं जानता, क्योंकि न मेरे बुद्धि जाती, बुद्धि का नहीं बोला है, बुद्धि शब्द नहीं है, लेकिन न वेद में का मतलब क्या, न विद्मः न विजानीमः, मतलब न मेरा मन जाता है वहाँ, न जा सकता है, न बुद्धि जा सकती है, तो इंद्रियां कहाँ से जाएंगी। तो ये भी बोल दिया है कि चक्षु नहीं, श्रोत्र नहीं। ठीक, तो जिससे शिष्य को उपदेश दे सके इतनी गहराई से मैं भी नहीं जानता। ठीक, क्यों, आगे बतलाया है, तदेव तद विदितात्, विदित से और अविदितात् अधि। जो विदित है माने जो ज्ञात है, जो हमें मालूम है। ठीक है, ये विदित से परे है, जितना हम जान सकते हैं ना, जितने हमारे ज्ञान के विषय हैं उनसे परे है। और अविदिताद अधि, अविदित जो है यानी बहुत कुछ है जो हमको नहीं मालूम, परंतु एक ये होता है कि हाँ मुझे इसका स्वरूप ठीक से नहीं समझ में आया, तो मुझे इसके लिए अध्ययन करना चाहिए। इतना तो भी जानते हैं, विषय जानते तो भी हैं। ये अविदिताद अधि, ये अविदित से भी परे है। मुझे इसीलिए लगता है, बार बार मुझे वो कल्पना चावला के अंतिम शब्द याद आते हैं, जब उनका यहाँ से पृथ्वी तल से कांटेक्ट छूट गया था। अंतिम शब्द क्या थे कि उनको पूछा गया कि आप वहाँ गई हैं अंतराल में, आपका अनुभव क्या है। उनके अंतिम शब्द थे, इट्स अ वास्ट नथिंगनेस। ये जो है ना, नथिंगनेस जो है वो भी वास्ट हो सकता है। ये जो है, बस ये अनुभूति उन्हें आ गई कल्पना चावला को, और वो वापस इस धरती पे आई ही नहीं, कहाँ गई। बस ये जो है अविदिताद अधि, तो विदिताद भी जो ज्ञान के विषय हैं उनसे भी परे, और जो हम नहीं जान पाते जी उनके भी परे जो है, तो वो न विद्मः न विजानीमः। और इसलिए यथा एतत् अनुशिष्यत्, जिससे कि मैं कुछ शिष्यों को बता सकूं, ये गुरु ने स्वयं अपने मुंह से यहाँ बतलाया है। और यहाँ पे ये वाक्य पूरा हुआ है। देखिए आपके मंत्र में वहाँ पे दंड दिया है, दंड यानी पूर्ण विराम वहाँ है, यहाँ ये समाप्त है। फिर अगला वाक्य क्या है, इति शुश्रूम पूर्वेशम, ये न तद व्याचक्षिणे, हमने हमारे पूर्व, हम यानी उनके गुरु के जो गुरु, ठीक है, पूर्वेशम, जिनके मुंह से हमने ये सुना, ये नहा तद व्याचक्षिणे, जिन्होंने हमें सबका विवरण करके बताया था, उन्होंने भी यही बताया। क्या कि वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये मेरे गुरुओं ने भी वही बताया है कि ये जो है भैया अनुभूति की बात है, वाणी की बात नहीं, और वाणी के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। ये वाणी के सामर्थ्य के बाहर की बात है, अनुभूति है, केवल अनुभूति। कैसे बताएंगे, शक्कर मीठी है, लेकिन मिठास क्या है, कहो मिठास की व्याख्या होती है, नहीं होगी। भैया शक्कर खा लो, पता चलेगा मिठास क्या है। अनुभूति लो, अनुभूति के बिना उस मधुरता की व्याख्या नहीं हो सकती। ये
ये गुरु शिष्य को बता रहा है कि हमें भी हमारे गुरुओं ने यही बताया। यहाँ पर ये तीसरा मंत्र समाप्त होता है। हम फिर से ये करेंगे, शांति मंत्र कहेंगे और विराम देंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तद आत्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।